लाख आदि पदार्थ, तेल, नील, कुसुम का रंग, मधु, घी, मध और मांस, इनको जो बेचने वाला हो उस ब्राह्मण को शूद्र कहते हैं। लक्ष्मी, प्राण, जीवन और घर ये सभी स्थिर नहीं है। यह निश्चित है कि इस चर अचर संसार में केवल धर्म ही निश्चित है। पुरुषों में नाई, पक्षियों में कौवा, पशुओं में सियार और स्त्रियों में मालिन धृत होती है। मांस भक्षण, मदिरा पान करने वाले निरक्षर और मूर्ख पुरुषार्थ पशुओं के भार से पृथ्वी पीड़ित रहती है। यज्ञ यदि अन्नहीन हो तो, राज को मंत्रहीन है तो, दानहीन हो तो यज्ञमान को जलाता है। इस कारण यंत्र के समान कोई शत्रु नहीं। हे भाई, यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और सहनशील, सरलता, दया, पवित्रता और सच्चाई को अमृत की तरह पियो। मनुष्य शास्त्र को सुनकर धर्म को जानता है, शास्त्र सुनकर दुर्बुद्धि को छोड़ता है, शास्त्र सुनकर ज्ञान पाता है तथा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होता है। कांसे का पात्र राख से, तांबे का पात्र इमली या खटाई से, स्त्री रजस्वला होने पर और नदी धारा के वेग से शुद्ध हो जाती है। अपने राज्य में किए हुए पाप को राजा और राजा के पाप को पुरोहित भोगता है, वैसे ही शिष्य के पाप को गुरु भोगता है। राजा का बाहुवीर बल है, ब्राह्म ज्ञानी और वेद पाठी बली होता है। सुंदरता, जवानी और मधुरता स्त्रियों का अति उत्तम बल है। अत्यंत सीधे स्वभाव से नहीं रहना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काटे जाते हैं और टेढ़े खड़े रहते हैं। अर्जित धन का व्यय करना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के भीतर जल को निकाल देने में ही उसकी रक्षा होती है। भोजन के समय ब्राह्मण और मेघ गर्जन पर मयूर, दूसरे की संपत्ति प्राप्त होने पर साधु और दूसरे पर विपत्ति आने पर दुर्जन संतुष्ट होते हैं। संसार में आने पर स्वर्ग से आने वालों के ये चार चिन्ह रहते हैं: दान का स्वभाव, मीठे वचन, देवता पूजन और ब्राह्मण को तृप्त करना। अत्यंत क्रोध, कटु वचन, दरिद्रता, अपने जनों से बैर, नीच की संगत, कुलहीन की सेवा, ये चिन्ह नरकवासियों के देहों में रहते हैं। यदि कोई सिंह के गुफा में जा पड़े तो उसको हाथी के मस्तक का मोती मिलता है और सियार के स्थान में जाने पर बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा मिलता है। वचन की शुद्धि, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, जीवन पर पवित्रता, यही परमार्थ या मुक्ति चाहने वालों की शुद्धि है। जैसे फूल में गंध, तिल में तेल, काठ में आग, दूध में घी, ईख में गुड़, वैसे ही देह में स्थित आत्मा है। विचार कर देखो, अधर्म धन ही चाहते हैं, मध्यम धन और मान, पर उत्तम जन मान ही चाहते हैं। दीपक अंधकार को खा जाता है और काजल को पैदा करता है। सत्य है, जो जैसा अन्न खाता है उसकी वैसे ही संगति होती है। जिन ब्राह्मणों ने धन के लिए वेद को पढ़ा है और शूद्रों का अन्न भोजन करते हैं, वह विषहीन सर्प के समान क्या कर सकते हैं। जिसके क्रोध होने पर न भय है, न प्रसन्न होने पर धन का लाभ, न दंड दे सकता है, न अनुग्रह कर सकता है, वह रुष्ट होकर क्या करेगा। न शांति के समान दूसरा तप, न संतोष से बड़ा सुख, न तृष्णा से बड़ी दूसरी बीमारी है और न दया से बड़ा धर्म। गुणहीन की सुंदरता व्यर्थ है, शीलहीन का कुल निंदित होता है, सिद्धि के बिना विद्या व्यर्थ है, भोग के बिना धन व्यर्थ। विषहीन सांप को भी अपना फल निकालना चाहिए। इस कारण विष हो या नहीं, पर आडंबर भयजनक होता है। अपने हाथ से गुथी माला, अपने हाथ से लिखा स्रोत, अपने हाथ से घिसा चंदन, ये इंद्र की लक्ष्मी को भी हर लेते हैं। कवि क्या नहीं देखते, स्त्री क्या नहीं कर सकती, मधुप क्या नहीं बकते तथा कौवे क्या नहीं खाते। गंभीरता विहीन पुरुषों को
शिक्षा सार्थक नहीं होती, क्योंकि मलयाचल के संग से बास चंदन नहीं हो जाता। जिसके पास स्वाभाविक बुद्धि नहीं है, उसको शस्त्र क्या कर सकता है? आंखों से हीन को दर्पण क्या करेगा? दुर्जन को सज्जन करने के लिए पृथ्वी तल में कोई उपाय नहीं है। मल को त्याग करने के लिए गुद्दा को 100 बार धोया जाए तो भी श्रेष्ठ इंद्रिया न होगी। यह निश्चय है कि विधि रंग को राजा, राजा को रंग, धनी को निर्धन और निर्धन को धनी कर देता है। वन में बाघ और बड़े बड़े हाथियों से सेवित वृक्ष के नीचे पत्ते और फल खाना, जल पीकर रहना, घास पर सोना, 100 टुकड़े के बल कलों को पहचानना, यह बहुत ही अच्छा है, परंतु बंधुओं के बीच धनहीन होकर जीना श्रेष्ठ नहीं। जिसको बुद्धि है उसको बल भी है, निबुद्धि को बल कहां से होगा? देखो, वन में मद से उन्मत्त सिंह भी बुद्धिमान खरगोश से मारा जाता है।